गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। हजूर जी ने बड़ी नम्रता से बाबा जी महाराज जी के चरणों में नामदान के लिए विनती की, परंतु एक संकोच मन में था। राधा स्वामी नाम आपको नया नया लगता था, इसलिए आपने बाबा जी से नाम के लिए प्रार्थना करने के साथ ये भी अर्ज की कि मुझे राधा स्वामी नाम ना दिया जाए। बाबा जी बड़े प्यार के साथ मुस्कुराए और पूछा, इस नाम से तुम्हें क्या ऐतराज है? हजूर जी ने उत्तर दिया, ऐतराज तो नहीं है, लेकिन ये नाम मुझे नया और अजीब सा लगता है। इस पर बाबा जी महाराज जी ने पूछा, क्या आप किसी वाणी का पाठ करते हो? हजूर जी ने अर्ज की कि जपजी साहिब और जाप साहिब का रोज पाठ करते हैं। बाबा जी ने पूछा, जाप साहिब में गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने परमात्मा के ऐसे कितने नाम दिए हैं जो पहले किसी ग्रंथ या पोथी में नहीं आए? हजूर जी ने जवाब में कहा कि ठीक गिनती तो याद नहीं, परंतु 11-1200 के करीब होंगे। तब बाबा जी महाराज जी ने बड़े प्यार के साथ फरमाया, जब आपको मालिक के 1200 ऐसे नामों में से कोई ऐतराज नहीं जो पहले किसी ग्रंथ में नहीं आए, तो अगर किसी महात्मा ने उस वाहिगुरु परमात्मा का प्यार से एक और नाम रख दिया तो क्या हो गया? फिर आपने समझाया, राधा स्वामी भी उसी मालिक का एक और नाम है। राधा आत्मा को कहते हैं और स्वामी उसके मालिक को। इस तरह राधा स्वामी का अर्थ हुआ आत्मा का स्वामी। कुल मालिक को स्वामी तो सभी महात्माओं ने कहा है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, उच्च अपार बेअंत स्वामी। स्वामी जी महाराज जी ने इसके साथ राधा लफ्ज़ और जोड़ दिया। फिर बाबा जी ने स्वामी जी महाराज जी की पुस्तक सार बचन नज़म में से ये पद निकालकर हजूर जी को पढ़ने को दिया। राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द निज धाम। सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाने। हजूर जी को वास्तविकता का ज्ञान हो गया। तब आपने अर्ज की कि अगर ये भी परमपिता परमात्मा का ही एक और नाम है तो इससे कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे दिन हजूर जी को नाम मिल गया। नामदान के बाद बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, ये तुम्हारी अमानत मेरे पास थी, आज तुम्हारे हवाले कर दी गई है। इस पर बाबा कहन जी के शब्द हजूर जी को याद आ गए, जिसके पास तुम्हारी अमानत है वह खुद तुम्हारे पास आएगा। नामदान के बाद हजूर जी का ख्याल भजन सिमरन की ओर लग गया। बाबा जी महाराज जी के चरणों की प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। आप विरह और प्रेम से भरपूर पत्र अपने सदगुरु की सेवा में भेजते रहते। हजूर जी लिखते, आपके दर्शन की चाह दिन रात रहती है। आपके दर्शन के लिए मछली की तरह तड़प रहा हूँ। सब कुछ सदगुरु का ही दिखाई देने लगा और सिर्फ सदगुरु के दीदार की ही एकमात्र कामना रह गई। अपने एक पत्र में हजूर जी ने लिखा, मैं सचखंड भी नहीं मांगता, मैं तो प्रीति प्रतीति और आपके चरणों का प्रेम हमेशा मांगता हूँ। बाबा जी महाराज जी के चरणों में अटूट प्रीति और भजन की लगन इतनी बढ़ गई कि आप कई बार अर्ज करते कि मुझे चरणों में आकर रहने की इजाज़त बख्शे। नौकरी में भजन के लिए वक्त नहीं मिलता, लेकिन बाबा जी फरमाते हैं, आप सदा मेरे पास हो, दूर नहीं। जो नौकरी आप कर रहे हो ये भी सब मेरी ही सेवा है। सो अपने आप को सतगुरु का करिंदा समझकर नौकरी किए जाओ। नौकरी के दिनों में भी आप बराबर सत्संग और भजन किया करते थे। रोज 6-6 घंटे 8-8 घंटे भजन में बिताते। नौकरी के बाद पूरा समय परमार्थ में ही गुजरता। रात को सोते बहुत कम थे।
अगर नींद आने लगती तो खड़े होकर भजन करते थे। खड़े होकर भजन करने के लिए हजूर जी ने एक 5 फीट की बैरागिन बनवाई थी, जो अब भी डेरे में हजूर जी के कमरे में रखी हुई है।